बहुत पुराने समय की बात है। राजा वीर प्रताप सिंह के यहाँ एक आदमी काम मांगने आया। आदमी ने कहा, मैं पारखी हूँ, मुझे नौकरी रख लीजिए। राजा वीर प्रताप सिंह ने कहा, नौकरी तो रख लूंगा, पर तनख्वाह 1 रुपया भी नहीं दूंगा, सिर्फ 1 पांव गुड़ और घूंघरे मिलेंगे। पारखी बोला, ठीक है हुजूर। कुछ ही दिन बाद राजा वीर प्रताप सिंह एक घोड़ा खरीद कर लाए। उन्होंने पारखी से पूछा, बताओ इस घोड़े के बारे में क्या कहते हो? पारखी बोला, हुजूर ये घोड़ा है ही नहीं, ये तो गाय है। राजा चौंक गए। उन्होंने घोड़ा बेचने वाले को बुलाया। उसने कहा, साहब बात तो सही है तो घोड़ा ही, लेकिन बचपन में इसकी माँ मर गई थी, इसे गाय का दूध पिलाया गया था, इसलिए इसकी आदतें गाय जैसी हैं। राजा वीर प्रताप सिंह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पारखी बोला, हुजूर जब ये चल रहा था तो नीचे मुंह झुकाकर घास खा रहा था, घोड़ा ऊपर गर्दन उठाकर खाता है, आदतों से पहचान गई। राजा खुश हुए और बोले, आज से तुम्हें आधा किलो गुड़ और आधा किलो घूंघरे मिलेंगे। कुछ दिन बाद राजा वीर प्रताप सिंह ने फिर पूछा, मेरी रानी कैसी है? बहुत प्रिय है मुझे। पारखी बोला, हुजूर आपकी रानी खानदानी नहीं है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ससुराल में जाकर पूछा। वहां दादी ने बताया, बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी, पाला तो मैंने है, पर दूध इसे दाई माँ का पिलाया गया है। राजा वीर प्रताप सिंह ने फिर पारखी से पूछा, तुझे कैसे पता चला? पारखी बोला, हुजूर इसके स्वभाव से। खानदानी रानी में शालीनता होती है, ये नौकरों पर चिल्लाती है, गाली देती है, आदतों से पहचान गया कि ये खानदानी नहीं है। अब राजा बोले, चलो मेरे बारे में बताओ। पारखी बोला, जान की माफी दें तो बताऊं? राजा वीर प्रताप सिंह बोले, माफी है, सच बताओ। पारखी बोला, आप राजवंश के नहीं हैं, आप मुझे भड़भूजे लगते हैं, गुड़ और भुंगड़े सेंकने वाले। राजा घबरा गए। जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ सच बताओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ रो पड़ी और बोली, बेटा स्टिचिंग बात सच है, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन महल के पास एक भड़भूजे का भी बेटा पैदा हुआ था। तू मर गया था और मैंने राजवंश बचाने के लिए उसके बेटे को ले लिया, वो तू है। राजा वीर प्रताप सिंह यह सुनकर दुखी भी हुए, खुश भी। कहानी का सीख, असली पहचान आदतों और चरित्र से पता चलती है, नाम खानदान से नहीं। इंसान की पहचान उसके चेहरे, कपड़े या खानदान से नहीं होती, उसके चरित्र से होती है। किसी को भी केवल उसकी शक्ल, सूरत, पद या घर देखकर मत परखो, उसकी आदतें, उसका व्यवहार ही उसका असली परिचय है।